हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट को। हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से सीरीज़ होते हैं, इसके अलावा मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इसके अलावा मोर देन और लेस देन सीरीज़ का क्या कॉन्सेप्ट है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज़। तो ध्यान पे रखिएगा, बेसिकली 3 तरीके के सीरीज़ होते हैं स्टैटिक्स में। अगर आप स्टैटिक्स को अगर आप शुरू कर रहे हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, तो आपको इन 3 सीरीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस है और पूरा जो स्टैटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है इन 3 सीरीज़ पर ही डिपेंडेंट है। फर्स्ट है इंडिविजुअल सीरीज़, सेकेंड है डिस्क्रीट सीरीज़ एंड थर्ड है ग्रुप सीरीज़। ग्रुप सीरीज़ को हम कंटिन्यूस सीरीज़ भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे फर्स्ट सीरीज़ की, इंडिविजुअल सीरीज़ की। तो ध्यान पे रखिएगा, इंडिविजुअल सीरीज़ में आपको हमेशा एक्स गिवन रहेगा। एक्स का मीनिंग होता है आइटम्स। इसमें आपको दिया रहेगा 2, 4 या कोई भी नंबर आपको यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक एक्स ही यहाँ पर आपको अवेलेबल रहेगा। एक्स मीन्स होगा आइटम्स। और यहाँ पर आप ये ध्यान पे रखिएगा, इसको ये अगर आप देखें तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, मतलब पहले छोटे से लेकर बड़ा, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। आप चाहो तो इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप अरेंज कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये ध्यान पे रखिए, इसको या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना पड़ेगा। मान लो क्वेश्चन अगर अरेंज नहीं है तो हमें पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा, जिसे हम बढ़ते क्रम या घटते क्रम भी कहते हैं। इसके अलावा डिस्क्रीट सीरीज़। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में ध्यान रखिए, यहाँ एक्स भी दिया रहेगा और साथ साथ आपको एफ का मीनिंग होता है फ्रिक्वेंसी, यानी कि कितनी बार कोई चीज़ रिपीट होती है। तो मान लो सपोज एक्स है 2, 3, 6, 8 और 10। तो यहाँ पर एफ है, मान लिया जाए जो 2 है, इसकी फ्रिक्वेंसी है 3, देन 2, देन 1, देन 6, देन 1। तो यहाँ ध्यान पे रखिएगा, यहाँ एक्स और एफ दोनों दिया रहेगा डिस्क्रीट सीरीज़ में। यहाँ पर जो 2 है, 2 की जो फ्रिक्वेंसी है वो 3 बार आई होगी। इट मीन्स 2 जो वो 3 बार आया होगा क्वेश्चन में। इसके अलावा 3 है, ये 2 टाइम्स है, देन 6 है, ये 1 टाइम है, 10 है, ये 6 टाइम है, और यहाँ पर जो 10 है ये 1 टाइम है। इट मीन्स जो भी फ्रिक्वेंसी है वो एक, जैसे सपोज अगर 2 है तो यहाँ पर वो 3 टाइम्स, इट मीन्स ये इतनी बार वो फ्रिक्वेंसी आई हुई होती है। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रुप सीरीज़, जिसे हम कंटिन्यूस सीरीज़ भी कहते हैं। इसमें आपको क्लास दिया हुआ रहेगा और साथ साथ एफ भी अवेलेबल रहेगा। एफ मीन्स फ्रिक्वेंसी। अब क्लास में आपको क्या दे रहेगा, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, और इसके अलावा एक और ले सकते हैं हम 40 से 50। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको क्लास दिया हुआ रहेगा। इसमें जो ये फर्स्ट रो आप जो देख रहे हैं, जैसे 0, 10, 20, 30, 40, इसको हम कहते हैं L1। ध्यान रखेंगे, L1 यानी लोअर लिमिट। और इसके अलावा जो आप इस तरफ आप देखते हैं 10, 20, 30, 40, 50, इसे हम कहते हैं L2, जिसे हम कहते हैं अपर लिमिट। इट मीन्स ये है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट, L1 और L2। और यहाँ भी आपको फ्रिक्वेंसी दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन में फ्रिक्वेंसी जो रहता है ये क्वेश्चन में आने के लिए आपको काम में आएगा। तो हमने अभी देखा ये 3 सीरीज़ इंडिविजुअल सीरीज़, जिसमें सिर्फ एक्स दिया हुआ रहेगा और असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इसे अरेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा डिस्क्रीट सीरीज़ में एक्स और एफ दोनों अवेलेबल रहेगा। एंड देन ग्रुप सीरीज़ में हमने देखा है कि क्लास और फ्रिक्वेंसी दोनों आपको अवेलेबल रहेगा। सो अब हम बात करेंगे ग्रुप सीरीज़ को। तो ध्यान रखिएगा, जो ग्रुप सीरीज़ है ये बेसिकली 2 तरीके से होता है। फर्स्ट होता है एक्सक्लूसिव सीरीज़ और सेकंड होता है इंक्लूसिव सीरीज़। अब एक्सक्लूसिव सीरीज़ कैसे रहेगा, देखिए 0 से 10, 10 से 20 एक एग्जाम्पल है, 20 से 30, 30 से 40 एंड देन 40 से 50 एक एग्जाम्पल है। तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ रहता है। एक्सक्लूसिव सीरीज़ को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये कि यहाँ जो L2 होता है वो नेक्स्ट क्लास का L1 बनता है। देखिए हर बार वो L1 बन रहा है, जैसे यहाँ 10 है तो ये L2 है तो नेक्स्ट का ये L1 बन रहा है। अब हम देखते हैं इंक्लूसिव सीरीज़। इंक्लूसिव सीरीज़ में क्या रहता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 1 से लेकर 9, देन 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39 एंड देन 40 से 49। अगर आप इंक्लूसिव सीरीज़ में देखें तो यहाँ का जो L2 है वो नेक्स्ट का L1 नहीं बन रहा है, दोनों में डिफरेंस है। आप देख सकते हैं ये दोनों में डिफरेंस है। जबकि एक्सक्लूसिव सीरीज़ में क्या था कि यहाँ का जो L2 था वो नेक्स्ट का L1 बन रहा था हर बार, बट यहाँ पर ये नहीं है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, जब क्वेश्चन बनाएंगे ये जो इंक्लूसिव सीरीज़ है इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। तो कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट। अपर लिमिट यानी क्या होगा L2 और नेक्स्ट क्लास लोअर लिमिट। नेक्स्ट क्लास लोअर लिमिट मीन्स L1। इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम कन्वर्ट करेंगे तो पहला जो
अपर लिमिट है, पहले क्लास का जो अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास का जो लोअर लिमिट, इन सब का डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखें, तो यहाँ पर देखिए ये आपका L2 है अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट यानी कि 10। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस है 1, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंस है 1। देखिए हर बार डिफरेंस 1 ही हो रहा है। इट मीन्स नेक्स्ट क्लास का अपर लिमिट और अगले क्लास का लोअर लिमिट, इनका डिफरेंस हमेशा देखिए ये 1 ही बैठ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक्सक्लूसिव में चेंज करने के लिए डिफरेंस देखना पड़ेगा L2 और नेक्स्ट क्लास का L1 का। तो यहाँ डिफरेंस 1 है। उसके बाद डिफरेंस आ जाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगा 0.5। अब ये जो 0.5 आया तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो L1 है L1 में हमें 0.5 माइनस करना है और जो L2 है इसमें हमें 0.5 प्लस करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो जैसे आप देखते हैं फर्स्ट था 1, L1 था 1 में हमें क्या करना है, L1 में इस पूरे L1 में हमें क्या करना है, 0.5 हमें माइनस करना है। तो देखिए 1 में अगर हम 0.5 माइनस करें तो ये हो जाएगा 0.5, देन 10 में 0.5 माइनस करें तो ये होगा 9.5, देन 20 में हम माइनस करें तो ये हो जाएगा 19.5। वैसे ही इसको हम करते जाएंगे 29.5 और 39.5, ये हो गया L1। अब बारी है L2 की। तो यहाँ पर जितना भी L2 होगा उस L2 में 0.5 को हमें प्लस करना है। तो ये आपका L2 है तो इसमें 0.5 प्लस करते हो जाएगा 9.5, देन 19 में प्लस करते 19.5, देन 29.5, देन 39 में प्लस करेंगे तो 39.5 और देन 49.5। तो कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल है। पहले हमें डिफरेंस देखना है कि जो क्लास है उसका L2 और नेक्स्ट क्लास का L1 का। तो हमेशा डिफरेंस आपको 1 ही मिलेगा बेसिकली जो क्वेश्चंस में, और उस डिफरेंस को हमें डिवाइड करना है 2 से। जो भी डिफरेंस आएगा उसको L1 में प्लस करना है और L2 में माइनस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चेंज हो गया एक्सक्लूसिव में। अब देखिए यहाँ का जो L2 है, देखिए नेक्स्ट क्लास का L1 बन रहा है हर बार, और क्वेश्चन में आपको जो F है F आपको गिवन रहेगा, यहाँ पर कोई भी इशू नहीं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में फ्रॉम क्लास टू मिड वैल्यू, हमें मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा। जब जैसे हम मीन निकालते हैं, इसके अलावा मोड निकालते हैं। मीडियन में वैसे ज़रूरत नहीं होता, बट मीन और मोड में आपको ज़रूरत पड़ सकता है मिड वैल्यू निकालने का। तो देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे क्लास ले लेता हूँ 0 से 10, 10 से 20, देन 20 to 30, देन 30 to 40, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 40 to 50। अब देखिए यहाँ पर मेरे को F तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, बट मेरे को भी X निकाला, और यहाँ X का मतलब होगा मिड वैल्यू। मिड वैल्यू यानी मध्य मूल्य यानी बीच का जो वैल्यू होगा वो। तो मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होगा L1 + L2 डिवाइडेड बाय 2। हर बार हमने बताया ये पूरा साइड L1 है और ये पूरा साइड L2 है। तो देखिए यहाँ पर 0 + 10 यानी 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, देन 20, 10 और 20, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15। वैसे ही आप इन दोनों को जोड़कर सब में 2 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें फाइंड आउट होगी। तो ये आपको ज़रूरत पड़ेगा X निकालने के लिए, जिसको हम बोलेंगे मिड वैल्यू। अब हम देखें कि फ्रॉम मिड वैल्यू टू क्लास, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमको क्वेश्चन में अब मिड वैल्यू दिया हुआ रहेगा। हमको क्वेश्चन में मिड वैल्यू दिया हुआ रहेगा। जैसे अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं 5, 15, 25, 35 और 45। अब हमें क्लास बनाना है। तो क्लास बनाने के लिए ध्यान पे रखिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन मिड वैल्यूज़। तो देखिए यहाँ पर सारे मिड वैल्यूज़ का हमें डिफरेंस देखना है। तो सब में अगर आप डिफरेंस देखते हैं तो 10-10 का डिफरेंस बनता है। सब में 10-10 का डिफरेंस, जैसे 5 से 15 10, 15 से 25 10, जैसे सब में 10-10 का डिफरेंस है। तो पहले हमें डिफरेंस देखना है और इस डिफरेंस को 2 से डिवाइड करना। तो ये आ जाएगा 5। अब ये जो 5 आया तो जितने भी L1 है, L1 और L2 ये किस तरीके से हैंडल करेंगे ये मैं आपको बताऊँगा। देखिए आपको क्या करना है, ये जो मिड वैल्यू इसी में आपको पहले क्या करना है, L1 निकालने के लिए इस 5 जो आया डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 करने से इस 5 को माइनस करना है। तो 5 में 5 गया तो 0, और इसी 5 में प्लस कर देना तो ये हो जाएगा 10। देन नेक्स्ट में देखिए फिर से हमें वही करना है कि जो 5 आया इस 5 को 15 में से क्या करना है, माइनस करना है। पहले एक बार ये आ जाएगा 10, 15 में से जोड़ना है तो 20, देन 25 में एक बार माइनस करना है, 20 और 25 में ही जोड़ना है तो हो जाएगा 30। तो ऐसे ही हमें ये काम करना है। 30 से 40 और नेक्स्ट हो जाएगा 45 में 5 माइनस करो तो 40, और 45 में 5 अगर आप जोड़ दें तो ये हो जाएगा 50। तो हमने अभी देखा 2 चीज़ें। पहला अगर क्लास दिया रहे तो मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, और अगर मिड वैल्यू दिया रहेगा तो क्लास कैसे निकालेंगे। सो अब हम देखेंगे लेस देन सीरीज़ और मोर देन सीरीज़ के कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेस देन सीरीज़।
में क्वेश्चन जब रहेगा तो कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए क्वेश्चन में आपको लेस देन सीरीज़ रहेगा और आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक नॉर्मल क्लास इंटरवल पहले आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो नॉर्मल क्लास इंटरवल को आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको लेस देन सीरीज़ दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या करना है, इन सब का डिफरेंस देखना है। जैसे ऊपर 5, 10, 15, 20, 25 इन सब का डिफरेंस देखना है। सब में अगर आप डिफरेंस देखें तो 5 5 का है, तो पहले जो नंबर इस 5 में इस डिफरेंस को घटाना है। तो पहला आ जाएगा 0, जैसे 5 5 का डिफरेंस है तो 5 में 5 गया 0। अब देन इसी से क्लास बनाना है, तो 0 से 5, नेक्स्ट बन जाएगा 5 से 10, देन 10 से 15, देन 15 से 20 और नेक्स्ट बनेगा 20 से 25। और अगर आप CF भी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, तो अगर आपको CF दिया तो पहले आप लिख लेंगे 2, 8, 12, 20, 27। तो आपको ऐसे यहाँ नॉर्मल F बनाना है, यानी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आपको बनानी। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लेस देन में क्या होता है, ऊपर की तरफ आपको देखना है। तो देखिए अगर ऊपर की तरफ अगर आप देखिए नॉर्मल क्लास से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से अगर आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड करनी है तो ऊपर की ओर देखना है। तो ऊपर की ओर कुछ डिजिट है क्या, नहीं, यानी कि 0 है। तो आपको क्या करना है, पहले करना है हमेशा लेस देन में ऊपर हमेशा देखेंगे तो ऊपर मतलब 2 के ऊपर देखेंगे, तो 2 के ऊपर और कोई डिजिट है क्या, नहीं। तो आप क्या करेंगे 2 माइनस, तो इसको 0 लेंगे, तो 2 माइनस 0 ये हो जाएगा 2। देन फिर ये ऊपर की ओर ये कॉन्सेप्ट चलेगा, तो 8 माइनस 2 6, देन 12 माइनस 8 4, देन 20 माइनस 12 8 और देन 27 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 7। तो आपको हमेशा ऊपर की ओर चलना है। और यहाँ पर इसका टोटल करेंगे सिग्मा एफ, तो ध्यान रखिएगा टोटल अगर हम करें तो यहाँ पर 27 आएगा। इट मीन्स ये जो टोटल है यहाँ पर टैली होना चाहिए। तो काफ़ी सिंपल है। पहले आपको क्या करना है, लेस देन सीरीज़ में पहले आपको डिफरेंस देखना है, ये सारे डिफरेंस 5 5 का, और उसी नंबर से उस डिफरेंस को घटाएंगे। तो पहले 0, देन इसको आपको 0 से 5 5 से ये कंटिन्यू करना है। और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में अगर आपको दिया हुआ है तो आपको पहले नॉर्मल F बनाना है, यहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन बनाते हुए। तो पहले आप क्या करेंगे, ऊपर की ओर देखना है, तो ऊपर की ओर कोई डिजिट है क्या, नहीं, तो हमेशा 0 ही रहेगा। तो 2 माइनस 0, फिर 8 के ऊपर 2 है, देन ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब आप देखेंगे मोर देन सीरीज़ के कॉन्सेप्ट को। तो मोर देन सीरीज़ के कॉन्सेप्ट में भी क्या करना पड़ेगा, देखिए क्लास कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको डिफरेंस देखना है, बट यहाँ पर आपको डिफरेंस देखना है, बट डिफरेंस आखिरी के लिए आपको काम आएगा। यहाँ पर जो दिया रहता है पहला नंबर, उसी नंबर से आपको शुरू करना है। तो देखिए 5 है, तो 5 से 10, देन 10 से 15, देन 15 से 20 और 20 से 25। अब देखिए 25 आखिरी, बट आपको 25 के बाद भी एक नंबर चूज़ करना है। तो देखिए यहाँ चूज़ कैसे करेंगे, डिफरेंस 5 5 का है सब में, तो इसलिए 25 माइनस आप नेक्स्ट लेंगे 30। और यहाँ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है 60, 52, 48, 30 और 21। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बनाने के यहाँ नीचे की ओर चलेंगे। जैसे हमने देखा था कि लेस देन में ऊपर चल रहा है, बड़ा आपका मोर देन में नीचे चलना है। तो 60 माइनस 52, तो यहाँ हो जाएगा 8, देन 52 माइनस 48, तो ये हो जाएगा 4, देन 48 माइनस 30, ये हो जाएगा 18, देन 30 माइनस 21, ये हो जाएगा 9। और देखिए 21 कुछ नहीं है, तो यहाँ 21 माइनस इसके नीचे देखें तो यहाँ कुछ नहीं होगा, तो ये 0 होगा 21। इसका अगर आप टोटल करके देख लीजिएगा, टोटल यहाँ पर 60 ही आएगा। तो यहाँ करेंगे समीशन है, यहाँ हो जाएगा 60। तो यहाँ पर भी जो टोटल है वो हमेशा, ये जो टोटल रहेगा ये हमेशा वेरीफाई होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।